राइट, सो दिस इज द सेकेंड सेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हम लोगों ने एक सेशन रिकॉर्ड कर लिया है जहां पर हमने तीनों पार्ट्स को समझ लिया था, तीनों मेथड्स को समझ लिया था, डायरेक्ट भी, एज्यूम मीन भी, स्टेप डेविएशन भी। और हमने जो है उसके दो क्वेश्चंस छोड़ दिए थे वहां पर। वन वाज फ्रॉम द मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप। तो अब हमें वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप क्वेश्चन करना है, एंड ऐसा समझ में आ जाता है एट द स्निप ऑफ अ फिंगर, इफ यू नो मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन मीन। मीन के लिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना मतलब ओनली डायरेक्ट मेथड यू हैव टू ऑप्ट फॉर। दैट इज इट। इफ यू नो दिस, द क्वेश्चन इज डन। चलो जी, करें जल्दी से इसको शुरू। फिर फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले नीट टेबल बनाना है। डायरेक्ट मेथड है तो टेबल थोड़ा स्मॉल भी हो सकता है। सबसे पहले क्लास इंटरवल्स लिखेंगे, This is 13 फिर point. क्लास 1। जो कल की फर्स्ट बैच की रिकॉर्डिंग थी ना बेटा, वो रिकॉर्डिंग खराब हो गई है। तो कल डे बिफोर यस्टरडे की जो सेकंड बैच की रिकॉर्डिंग थी इसकी स्टैटिस्टिक्स की, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास आई थिंक अभी तक। तो मैं वो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी और सेकंड इस लूप से रन कर दूंगी। तो इसी बड़े बैच की जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग थी कल की, वो तो खराब हो गई है। वो देखती हूँ मैं कहाँ तक रिट्रीव कर पाती हूँ, अगर मैं उसमें कुछ कर पाई तो, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली दैट इज गॉन। ठीक है। ये क्लास इंटरवल्स लिखने हैं, यहाँ पर क्लास मार्क फाइंड करना है, और उसे उसकी फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी लिखनी है, एंड देन उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। दैट इज हाउ डायरेक्ट मेथड वर्क्स। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल्स लिखनी है, डेली पॉकेट अलाउंसेस। इसको लिख देना प्लीज यहाँ पे, डेली पॉकेट अलाउंसेस इन रुपी। एग्जैक्टली जो इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर, एग्जैक्टली वो इंफॉर्मेशन लिखनी है आपको। एंड है ये एक्चुअली क्या, ये क्लास इंटरवल्स हैं। 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19। ठीक है ना, ये हो गया। अब इनका एक्सआई मतलब क्लास मार्क फाइंड करना है। आप चाहो तो यहाँ उसका फॉर्मूला लिख सकते हो, इफ गॉट इनफ स्पेस। दैट इज अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 से क्लास मार्क आता है। तो 11 प्लस 13 इज 24, डिवाइडेड बाय 12 इज डिवाइडेड बाय 2 इज 12। ये मिडिल वैल्यू भी होती है, वैसे भी सोच सकते हो कि 11 और 13 की मिडिल वैल्यू 12 है। और क्या करना है, आप नेक्स्ट क्लास मार्क्स निकालने के लिए मिडिल वैल्यू भी सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ तो नंबर सिंपल है। या फिर क्लास हाइट, अगर आपको पता है क्लास हाइट इज 2, 13 माइनस 11 इज 2, तो h यहाँ पर 2 है ना। तो अगर h 2 है तो 2 2 ऐड करते जाओ सब में। इफ दिस इज 12, नेक्स्ट वुड बी 14, 2 16, 2 more 18, 2 more 20, 22, 24। देखो चेक कर लो, सब मिडिल वैल्यूज है ना। ठीक है ना। नेक्स्ट एक्स आई आ गया। अब एफ आई नोट करना है हमें यहाँ पर। एफ आई फ्रीक्वेंसी विद दिस मिसिंग वन ऑल्सो देयर। दिस इज 7, 6, 9, 13, एफ, 5 एंड 4। अब एक्स आई इंटू एफ आई फाइंड करना है, दोनों का प्रोडक्ट्स। 12 sevens are, what is 12 sevens are? 94 है ना। कैलकुलेशन चेक करते जाना। What is 14 6 are? 84। What is 16 nines are? 146। What is 18 13s are? ये तो करके देखना पड़ेगा। 144। 16 nines are? 9 6 are 54, my bad, right? Ma'am, 12 sevens So are 144, right? क्या बच्चा? 12 sevens are 84. अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या आज? So 7 and 21। तेरा आंसर भी गलत है वेश। 12 sevens are कर रहे हैं ना। 14, right, my bad।
84। कैलकुलेशंस चेक कर लो प्लीज। मैं कैलकुलेशंस नहीं कर रही हूँ, जल्दी जल्दी से अपने आप से करो कैलकुलेशंस। 18 13 टाइम्स, सो दिस इज 8 3 जा 24, 5 8 and 1, so 234, राइट। 20 और f का प्रोडक्ट इज 20f। 22 into 5 is 110। 24 fours are 96। 96, ठीक है ना बच्चे। कैलकुलेशंस प्लीज चेक करना। हम लोग बहुत रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं होते हैं ना ट्रिक्स की। चलो, अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आप समेशन एफ आई एक्स आई फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स टुगेदर। तो बहुत नीटली सॉल्व करो। 84, राइट 84, ये 14 6 are 84, 84 144, 234। मैं अभी 20f को छोड़ रही हूँ, 110 and 96। Adding all these together, 4 fours are is 16, 16 and 6 together is 22, 10 and 8 18, 18 and 4 22 and 3 25, 26, 35। कैलकुलेशन चेक करना बेटा। 752, राइट बच्चे। सो व्हाट इज दिस, दिस इज 752 प्लस 20f। वो ऐड नहीं हो सकता ना साथ में, तो आई जस्ट केप्ट इट लाइक दैट, प्लस 20f, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, समेशन एफ आई फाइंड करना है। ऐड करो। 13, 13 and 9 is 22, 22 and 35, 35 and 5 40 and 44, 44 plus f। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? कैलकुलेशन चेक कर रहे हो? 44 plus f, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, मीन ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, राइट और नॉट बच्चे, है ना। अब करो इसको जल्दी से सॉल्व। 752 प्लस 20f अपॉन 44 प्लस f इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में मीन आपको गिवन है ऑलरेडी 18। जल्दी से फटाफट से ये इक्वेशन सॉल्व करो सब लोग और आंसर बताओ f के लिए। सिंपल इक्वेशन है एकदम। 20। ओके, गुड देन, तो सबका f इज इक्वल्स टू 20 आ गया, है ना। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो समझ में आ गया, जब भी मीन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी आएगा, मैंने पहले भी बताया है कि तीनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन मीडियन मोड, इन ऑल थ्री मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर ये मीन का बहुत सिंपल है कि आपको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। जब भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता है, मीन आपको गिवन आएगा और आप उसमें एक्स आई एफ आई के फॉर्म में, समेशन एक्स आई एफ आई प्लस एफ के फॉर्म में आपको मिलेंगे। एक सिंपल सी इक्वेशन बनेगी, यू विल सॉल्व दैट टू गेट दी एफ फ्रॉम देयर, ठीक है ना। सिंपल था एकदम। अब इसमें हमने बाकी सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। सिर्फ एक एट्थ छोड़ा था हमने कि एट्थ अभी मत करना। इसके अंदर क्यों छोड़ा था हमने, क्योंकि इसके अंदर क्लास इंटरवल जो है वो सेम नहीं है। देखो, यूनिफॉर्म नहीं है क्लास इंटरवल। 0 to 6 6 है यहाँ पर क्लास हाइट, यहाँ पर 6 to 10 क्या है क्लास हाइट, 4 की है। यहाँ पर 10 to 14 क्लास हाइट क्या है, 4 की है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 की है, तो क्लास हाइट अलग अलग है ना। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन अगेन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करना है आप लोगों को। आप इसके अंदर स्टेप डेविएशन मेथड तो यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर तो हाइट से डिवाइड करना होता है क्लास हाइट से, है कि नहीं बच्चे।
तो इसीलिए आप यहाँ पर इसे डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करोगे। तो चलो इसको भी सॉल्व करना शुरू करें। इसको थोड़ा सा साइज को स्मॉलर कर देते हैं टू क्रिएट अ वर्किंग एरिया फॉर अस। चलो जी। So again create a box nicely. सबसे पहले क्लास इंटरवल्स जिसमें कि नंबर ऑफ डेज लिखेंगे हम। देन हम उसका क्लास मार्क फाइंड करेंगे। देन फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। देन प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एक्सआई। सिंपल है, याद हो रहे हैं स्टेप्स। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ नंबर ऑफ डेज। देन दिस इज xi आई एम फाइंडिंग। फॉर्मूला लिखो या नहीं लिखो। देन इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और ब्रैकेट में fi। यहाँ पर xi fi। चलो, सो दिस इज 0 to 6। यहाँ पर ना हर बार क्लास मार्क ध्यान से फाइंड करना पड़ेगा। दिस इज नो पैटर्न। बोलो अभिनव बच्चे। मैम मेन में क्लासेस कंटिन्यूअस करने की जरूरत नहीं होती है ना? नाइन्थ में जब आप उसका ड्राइंग करते हैं ना तब तो जरूरी है, क्योंकि वहां पर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल को रखना है ना, यूनिफॉर्म रखना है ना। तो वहां आप लेंथ चेंज करते हैं, यहाँ पर जरूरी नहीं है। यहाँ पर यस आप इस तरीके से सिंपली भी फाइंड करेंगे तो चल जाएगा। ठीक है। यस। तो 0 to 6 क्लास मार्क इज 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3। सो वी हैव टू बी केयरफुल, यहाँ कोई पैटर्न नहीं बनेगा। 6 to 10, सो 16 डिवाइडेड बाई 2 इज 8। Then 10 to 14. So 24 divided by 2 is 12. 14 to 20. Calculation check करते रहना बेटा। 34 divided by 2 is 17. Next 20 to 28. 48 divided by 2 will be 24. Next is 28 to 38. I am a little short of space here. 38 to 40. So of course this is 39, and 28 to 38 should be +5 in 28, no, क्योंकि 10 का गैप है। तो दिस शुड बी 33। करके देख लेना। 28 + 38 डिवाइड किया, ऐड किया, दिस इज 66 डिवाइडेड बाय 2 इज 33। ठीक है। मैंने वो मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट से निकाल लिया। 10 का गैप है तो +5 करके निकाल लिया। जैसे आपको कैलकुलेशन समझ में आए वैसे कर सकते हो। ठीक है। xi हो गए। अब fi लिख दो। 11 10 7 4 4 3 and 1। राइट बच्चे। प्रोडक्ट फाइंड करो। 3 1 11 जा 33, 80, 7 and 14 84। इस बार मैं गलती नहीं करूंगी। सो दिस इज 4 and 28, तो 68। कैलकुलेशन चेक करना बेटा। 24, so 8 and 16 96, 99 and 39। कैलकुलेशंस अपने अपने स्टाइल से जैसे समझ में आती हैं वैसे। राइट बेटा जी। अब क्या है क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। समेशन xi fi फाइंड करो, डिवाइड बाय समेशन fi करो, you'll get the आंसर। जल्दी से डू इट क्विकली। मैं फिर अभी आपको मोड कराती हूँ। आज मोड शुरू करा दूं या मिसिंग फ्रीक्वेंसी के 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं? कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं या नया टॉपिक सीखना है मोड? Extra questions. ठीक है, करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, निकाल के रखते हैं। करो आप लोग ये सॉल्व। राइट बच्चे। तो अभी हम लोग मोड पे ही चल रहे हैं आगे, क्योंकि अभी प्रीवियस फाइल्स जो है वो उनके अंदर क्वेश्चंस मिक्स्ड हैं, तो अभी अचीव कर भी नहीं पाओगे सिर्फ मीन पे क्वेश्चंस ना। ठीक है, तो चलो अभी हम बात कर रहे हैं मोड की। व्हाट इज मोड? बचपन में क्या सीखा था? व्हाट इज मोड? मोस्ट फेवरेट डेटा। ऐसे ही करते थे ना यार। जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होता है उसे मोड कहते हैं। तो अगर आपको डिस्क्रीट फैक्ट्स दिए हो, जैसे कि ये बताया हो कि there are 12 students sitting in my class right now,
5 of them like gulab jamun, 2 of them like jalebi, then some like donuts and all, no, ऐसा करके कोई एक डेटा निकाल लिया. तो what is loved by most of the students? That gulab jamun in this case maybe. So that is the mode here, है ना. तो most frequent data, जो डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, दैट इज मोड. लेकिन अगर ग्रुप डेटा आ जाए तो उसके अंदर आप किस तरीके से मोड फाइंड करते हैं, दैट वी नीड टू लर्न नाउ. ये तो फर्स्ट एग्जांपल इज वेरी सिंपल. नंबर ऑफ विकेट्स में नंबर ऑफ मैचेस गिवन है कि कितने मैचेस में कितने विकेट लिए गए हैं, तो दैट कम्स आउट टू बी वेरी सिंपल, है ना. लेकिन हमें यहाँ पर इसे ग्रुप फॉर्म में निकालना सीखना है. टू डू दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला फर्स्ट, कि फॉर्मूला क्या है फॉर मोड ऑफ ग्रुप डेटा. देखो बच्चे, यहाँ पर ध्यान से समझो पहले मेरी बात. जिसकी भी फ्रीक्वेंसी है, देखो आप फ्रीक्वेंसीज एनालाइज कर पा रहे हो. 1 to 3 फैमिली का जो साइज है वो 7 फैमिलीज का है इस सर्वे का. 3 to 5 जो फैमिली साइज है वो 8 फैमिलीज थी उस एरिया में, लोकेलिटी में. 5 to 7 मेंबर वाली 2 फैमिलीज थी. 7 to 9 वाली 2 फैमिलीज थी. 9 to 11 वाली जस्ट 1 फैमिलीज. मतलब लोकेलिटी में फैक्ट्स ये पता चल रहे हैं कि मोर फैमिलीज आर स्मॉलर इन साइज, छोटे नंबर्स की हैं, है ना. न्यूक्लियर फैमिलीज काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दिख रहा है हमें कि फैमिली साइज के फ्रीक्वेंसी गिवन है. तो जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, दैट इज योर मॉडल क्लास. इसे आप क्या कहते हैं, दिस इज योर मॉडल क्लास. ये आपकी मॉडल क्लास है, क्योंकि दिस हैज गॉट द मोड 8, मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा. ये मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा है, राइट. अब ये मॉडल क्लास हो गई, आपने सिलेक्ट कर ली मॉडल क्लास. अब मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, दिस इज कॉल्ड एज F1. आप इसे F1 कहते हैं, ठीक है. इसके पीछे वाली को आप F0 कहते हैं, इसके आगे वाली को आप F2 कहते हैं. F1 is for the model class. Previous one से previous of course is 0. तो F0 is the frequency of the preceding class. F2 is the frequency of the succeeding class, the next class. ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में. F1, F0, F2 समझ में आया. Now L is the lower limit of the model class 3 and H is the class height. ठीक है, गॉट इट बच्चे और नॉट. ये हो गया. अगर आपको ये सारे फैक्ट्स पता है, L पता है, H पता है, F1 F0 पता है, यू नीड टू पुट दिस इनटू दिस फॉर्मूला टू गेट द मोड. क्या है फॉर्मूला? लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. 2-3 बार लिखोगे हर क्वेश्चन के अंदर, अपने आप क्लास के एंड तक ये फॉर्मूला याद हो जाएगा. आसान है बहुत. L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. मैं तो ऐसे कर लेती थी, फीफो फीफो टू, पता नहीं मैं तो क्या क्या करती रहती थी. तो आप लोगों पे आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है. जैसे आप लोगों को याद हो जाए वैसे प्रैक्टिस के टाइम लिख दो, तो अपने आप याद हो जाता है. हम लोग तो सेल्फ स्टडी से पढ़े हैं, हम लोग ने तो ट्यूशंस कभी लगवाई नहीं. तो हम लोग तो खुद ही अपनी मेमोरी ट्रिक्स जनरेट करते रहते थे. चले अभी क्वेश्चन करें सॉल्व. बस हमने तो यहाँ सब कुछ पता कर ही लिया, सब कुछ तो पता है हमें. एल क्या है इन दिस केस? 3. क्लास हाइट देखो सबकी यूनिफॉर्म है 2, H is 2. F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, दैट इज 8. F0 प्रीसीडिंग क्लास, दैट इज 7. F2 सक्सीडिंग क्लास, दैट इज 2. फॉर्मूला में पुट करो मोड ऑफ, मोड कैसे आएगा यहाँ पर? दैट इज L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. सिंपल है, सॉल्व करो, मैम वैल्यूज अगर पुट क्लास करो. हाइट 3. अगर क्लास हाइट यूनिफॉर्म ना हो तो क्या करेंगे? अभी यहाँ पे फोकस करो, डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट कंफ्यूज अदर्स एज वेल. चले अभी 3 प्लस F1 माइनस F0, so that is 8 minus 7 upon twice of F1, that is 16 minus 7 minus 2 into H is 2. सॉल्व करो. 3 plus 1 over 16 minus 9 is 10 minus 3, that is 7 into 2. अभी कैसे सॉल्व करेंगे इसको?
3 + 2/7, इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करो और 3 में ऐड कर दो, हो जाएगा ना? फटाफट से करो सॉल्व और आंसर निकालो जल्दी से। पॉइंट्स में चेंज करो, मैंने पहले भी बताया था एलसीएम मत लेना कभी भी। अगर आपको एग्जैक्टली मार्किंग स्कीम से मैच होता हुआ आंसर चाहिए तो एलसीएम मत लेना 7 को कभी भी। इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करो और 3 ऐड कर दो, फटाफट से कंप्लीट करो इसको क्वेश्चन को। आ गया ना सबका सेम आंसर? इधर इसे 3.29 कर लो, नहीं तो 3.286। ठीक है, 3.29 लोगे तब भी आंसर एकदम करेक्ट मार्क होगा। चलें अभी 13.2 एक्सरसाइज शुरू करें। Now in this question they are saying the following table shows the ages of patients admitted in the hospital during a year. 5 to 15 age के 6 patients हैं, 15 to 25 के 11 है, 25 to 35 के 21, 35 to 41. Oh, the data here says older people are healthier, young generation is more falling sick. खाना ठीक से खाया करो बच्चे सब, अच्छा अच्छा खाना खाओ, डोंट ईट जंक फूड। चलो अभी ऐसे ही कुछ भी। चलो मोड और मीन फाइंड करना है इस डेटा में, एंड वी हैव टू कंपेयर बोथ एज वेल। तो चलो जी। अच्छा, मोड फाइंड करने के लिए आपको क्या लगता है, व्हाट इज द क्विकेस्ट मेथड नाउ? डायरेक्ट करोगे, एज्यूम्ड मीन या स्टेप डिविएशन? नो आइडिया। देखो 2 डिजिट नंबर्स हैं, डायरेक्ट तो मैं नहीं करूंगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी 2 डिजिट गिवन है ना, तो डायरेक्ट तो नहीं करेंगे। बेटर वुड बी इधर यू गो विद स्टेप डेविएशन मेथड या assumed मीन, राइट? क्लास हाइट 10 की है ना, तो इट्स गुड टू गो विद स्टेप डेविएशन, वो 10 से भी डिवाइड होकर और छोटी हो जाएंगी चीजें, है ना? चले अभी। तो पहले मोड फाइंड करना है, पहले मीडियन फाइंड करना है? पहले मोड फाइंड कर दे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 23। ये आपकी मॉडल क्लास हो गई, सो द अवार्ड गोस टू 35 to 45। ओके, तो अभी ये क्या हो गई आपकी मॉडल क्लास? एल हो गई 35, एच हो गया 10 और एफ जीरो हो गया 23, F1, माय बैड, F1 is 23, preceding class is F0, that is 21, succeeding class is F2, that is 14। बस हो गया फॉर्मूला कंप्लीट। मोड इज इक्वल्स टू, हर बार जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करो 2 बार लिख दो शुरू में, तो फॉर्मूला अपने आप ही याद हो जाएगा। कहाँ जाएगा फॉर्मूला, याद करना ही नहीं पड़ेगा उसके बाद। L+V4, मैं तो कुछ भी करती रहती हूँ, आप लोग अपने हिसाब से प्लीज फॉर्मूला याद करो। इंटू एच, अभी L 35 प्लस 23 माइनस 21 is 2 over twice of 23 46 minus 21 minus 14 into h। याद रखना इसके साथ कभी एलसीएम नहीं लेना, उसको अलग से ऐड करना है। सो 35, h की वैल्यू क्यों नहीं पुट की है मैंने? 10। So this is plus 2 over 21 and 14 is 35. 46 minus 35 is 11। कैलकुलेशन चेक करना बेटू प्लीज। और मैंने इंटू 10 करके इसको 20 कर दिया। अब 20/11 को डेसिमल फॉर्म में चेंज कर दो जल्दी से। 1 ज़र 11, 9.08, 88 subtracted 2, 0, 1, तो 1.81। So 35 plus 1.81, that is 36.81, और यहाँ पर अप्रोक्सीमेट का साइन। ठीक है, पता नहीं कोई क्या देख लेना बेटा, कैलकुलेशन एरर नहीं हो। चले अभी आगे जल्दी जल्दी से। डन है, मीन करें। अब प्रिशा का भी रिवीजन हो जाएगा, मीन भी मैं सॉल्व करवा ही देती हूँ।
मीन का मेथड करा रही हूँ, कौन सा वाला कराऊंगी? मैं कराऊंगी स्टेप डेविएशन मेथड, लास्ट वन। तो उसके लिए टेबल का लेंथ थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं, पर वो मेथड सिंपल होता है। उसके अंदर सबसे पहले मैं क्लास इंटरवल्स लिखूंगी, जिसके साथ लिखूंगी एज इन ईयर्स। फिर मैं उसका क्लास मार्क फाइंड करूंगी xi। फिर मैं उसमें से एज्यूम मीन लेकर di फाइंड करूंगी। di को h से डिवाइड करूंगी, ui आ जाएगा। फिर मैं फ्रीक्वेंसी लिखूंगी एंड देन fi ui फाइंड करके उनका समेशन फाइंड करूंगी, है ना? तो यहाँ तक तो कम से कम रिक्वायर्ड है टेबल। ओके बच्चे, ऐसे अपना टेबल सुंदर सा अलाइन करना एग्जाम में। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन टू पुट द हेडिंग्स, एज इन ईयर्स, xi क्लास मार्क, उसका a यहाँ पर एज्यूम करेंगे, उससे di फाइंड करेंगे। उसका di कैसे फाइंड होता है? xi माइनस a से, अभी करके भी बताती हूँ कैसे। फिर ui फाइंड करेंगे di डिवाइडेड बाय h से। और फिर हम यहाँ पर fi लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में गिवन थी। और फिर fi और ui का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो चलो करना शुरू करते हैं। एज इज 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्लास मार्क फाइंड करना है। 5 और 15 का मिडिल टर्म इज 10, क्योंकि 10 का गैप है तो लोअर लिमिट में उसका हाफ ऐड कर दो। 5 आपको पता है ना करना है, तो नहीं तो कैलकुलेशन करके देख लो। 5 + 15 डिवाइडेड बाय 2 इज 20 डिवाइडेड बाय 2 10। ठीक है, तो लॉजिक से भी समझ सकते हो कि जितना क्लास हाइट होता है ना उसका हाफ ऐड कर देते हैं लोअर लिमिट में, तब भी पता चल जाता है। तो अब ये पता चल गया मुझे 10 है ये, और मुझे मालूम है अगर क्लास हाइट 10 के तो इनमें 10 10 10 10 ऐड करते जाना है। तो 20, 30, 40, 50 और 60। अब DI फाइंड करना है तो पहले इसके लिए एक एज्यूम करना पड़ेगा मीन। आप चाहो तो 30 एज्यूम करो, चाहे 40 एज्यूम करो। मैंने 30 एज्यूम कर लिया कि A इज 30। ये मीन एज्यूम कर लिया कि इस डेटा में से xi में से ये वाला मीन है। अब डेविएशन फाइंड करनी है फ्रॉम मीन। 10 से 30 कितने स्टेप्स अवे है? 20। लेकिन xi माइनस a मीन्स 10 माइनस 30, तो -20। ठीक है, अब अगेन 10 10 का गैप आएगा सब में, क्योंकि 10 ही क्लास हाइट थी। तो पर आप करके देख लो इसे, 20 से 30 का गैप इज 10, तो -10, तो +10 ही हो रहा है ना। पैटर्न पता चल गया, +10 हो रहा है। अब +10 करो, -10 में +10 0, 0 में +10 10, 10 में +10 20, 20 में +10 30। ठीक है, अब यूआई क्या होता है? क्लास हाइट से डिवाइड कर देते हैं डीआई को। अगर प्रेशा सुनो ध्यान से बेटा, अगर आप एज्यूम्ड मीन मेथड करते हो तो फिर आप यहाँ यूआई नहीं निकालते, फिर आप डीआई और एफआई को मल्टीप्लाई करते हैं, एफआई डीआई निकालते हैं। और फिर एफआई डीआई का समेशन और एफआई का समेशन एक फॉर्मूला में पुट करते हैं। पर मैं यहाँ और क्वेश्चन को सिंपल करना चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने यूआई भी फाइंड कर लिया। यूआई इज जो क्लास हाइट है 10 है ना, जो क्लास हाइट है उसको इन सब वैल्यूज से डिवाइड कर दो। तो 10 से डिवाइड होंगे, सबके 0 चले जाएंगे लास्ट के। -2 -1 0 1 2 3। राइट, सिंपल था। अब एफ आई लिखो, अब जो क्वेश्चन में गिवन है वो एफ आई लिखना है। अब पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, अब कोई पैटर्न नहीं आएगा क्वेश्चन में। 6 11 21 23 14 और लास्ट क्या है 5। अब प्रोडक्ट फाइंड करो। -2 × 6 इज -12, -11 0 23 28 एंड 15। अब समेशन एफ आई यू आई निकालने के लिए पहले नेगेटिव और पॉजिटिव्स को अलग से ऐड कर लो। दिस इज -23 and this is 40 50 50 and 10 60 63 and 3 66। now 66 minus 23 would be 3 46। ठीक है ना, 43। तो इसका मतलब समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू क्या हो गई? 43।
समेशन एफ आई की वैल्यू, सबका सम कितना है एफ आई का, काउंट कर लो जरा यहाँ पर एक बारी। 6 and 11 17, 17 and 1 18, 18 and 20 38 and 48, गड़बड़ कर दिया ना। 6 and 11 17 and 18, 18 and 20 38, 38 and 3 41, 41 and 20 is 61, 61 and 4 is 65, 65 and 10 is 75, 75 and 5 80। कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा प्लीज, ठीक है, दिस इज 80। अब फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो प्रिशा। मीन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले जो सब्ट्रैक्ट किया, क्या सब्ट्रैक्ट किया, एज्यूम मीन सब्ट्रैक्ट किया, वो ऐड कर दो। एज्यूम मीन सब्ट्रैक्ट किया था, सब में से माइनस ए किया था, वो ऐड कर दो टू व्हाट, समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई में। इसको ब्रैकेट में समझो, विद हाइट डिवाइड किया था, हाइट मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज द फॉर्मूला। वैल्यूज पुट कर दो सारी चीजों के, यू विल गेट द आंसर। जल्दी से आंसर फाइंड करके बताओ मुझे, सब लोगों के कैलकुलेशन मैच कर रही है मेरे आंसर से? मैंने कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दिया? फटाफट से देख लो। तो ए क्या माना था मैंने, 30, 30 प्लस 43 अपॉन 80 इंटू 10, 0 से 0 गॉन। इसको सॉल्व कर सकते हो, एडिशन वाले पार्ट को कभी टच नहीं करना है। सो दिस इज 43 अपॉन 8 नाउ। अब इसको आपको हमेशा क्या करना है, पहले डेसिमल में चेंज कर लेना है। तो 43 अपॉन 8, 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 आर 40, 3 रिमेनिंग, 0.0, 8 4s are is 32, so 3s are 24, minus 6.0, 7s are 56. So this is roughly 5.37। एक और नंबर निकाल के देख सकते हैं कि 2 डिजिट कितना आ रहा है। दिस इज 56, 445 आर गया, ये तो पूरा ही चला गया। तो दिस इज 5.375 ना, 30 में ऐड करेंगे, टोटल आंसर विल बी 35.375। चेक करो आंसर सबका यही आ रहा है। Yes, अब इससे तो अप्रोक्सीमेशन की जरूरत भी नहीं है। दिस इज द आंसर टू मीन ऑफ एक्स। ये मीन आ गया, मोड हम पहले फाइंड कर चुके हैं। जल्दी से कंप्लीट करो फटाफट से आंसर अपना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। वैसे अब इसके बाद सारे क्वेश्चन सेम होंगे इस एक्सरसाइज में, तो आप लोग खुद से कर सकते हो। अच्छा, एक यहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया, आंसर करना। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। अच्छा, सेंट्रल टेंडेंसीज कौन कौन सी होती है, वी नो दैट। कौन कौन सी, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, ये सब सेंट्रल टेंडेंसीज है ना ऑफ द डेटा, जिससे हमें डेटा के बारे में ओवरऑल काफी कुछ पता चल जाता है। तो इंटरप्रेट करते हैं दोनों को कंपेयर करके। तो सबसे पहले मीन है सामने, तो मीन इज 35.375। इसका क्या मतलब है, मीन का मतलब 35.37, मतलब कि अगर आप एवरेज फाइंड कर रहे हो ऑफ ऑल द पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल दैट ईयर, ड्यूरिंग अ ईयर है ना, इन दैट ईयर, तो रफली ऑन एन एवरेज सबकी एज 35.375 थी, है ना। कुछ 35 ईयर्स अराउंड एज थी सबकी, छोटे भी हैं कुछ बड़े भी हैं, बट एवरेज फाइंड कर ली एज की। तो रफली जो एज है वो पेशेंट्स की वो 35.375 है। दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीन, एवरेज एज। जब भी मीन की इंटरप्रिटेशन कहेंगे, यू विल यूज द कीवर्ड एवरेज। राइट बच्चे, आ गई बात समझ में? अब मोड क्या था, एक बार मुझे बताना जरा, मेरे पास तो डेटा चला गया। मोड की वैल्यू क्या थी? हम 36.81 36.8। या ओके 81 तो मोड क्या होता है? हाँ चलो वही 36.81। मोड क्या होता है? मोड इज द मोस्ट फेवरेट डेटा, है ना। मतलब यहाँ फेवरेट, यहाँ पे पेशेंट्स तो क्या फेवरेट होंगे, बट मोस्ट रिपीटेड डेटा, राइट। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स 36.81 एज के रिपीटेड आए। आई बात समझ में कि नहीं आई? मोड मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा इज 36.81। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स आर ऑफ द एज 36.81। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? कैसे इंटरप्रेट करोगे? मोड के अंदर आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को
रिफ्लेक्ट कर दोगे और मीन में एवरेज वर्ड को यूज कर दोगे, इंटरप्रेट हो जाएगा डेटा। तो चलो इसके साथ दिस एक्सरसाइज यू हैव टू कंप्लीट बाय योरसेल्फ। सब वही है क्वेश्चंस, कुछ नया नहीं है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का इसका भी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, साथ में जब मीडियन करेंगे, कल ही करेंगे इसको क्लास को भी। और राइट, आज शाम की क्लास में मिल रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए। ठीक है बच्चे लोग, कंप्लीट करो अभी इसको।